बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि बैठक में किन किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। और वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर से बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी, उनके पति लखपत भंडारी समेत 10 सभासद पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आरती भंडारी ने पिछले साल नगर निगम चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता के साथ पार्टी के सदस्यों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी, आप कैसे कह रहे? मुख्यमंत्री जी हम सबके हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर से एक बार 2027 में भाजपा का झंडा लहराएंगे। लेकिन जब आपने कहा था कि जब आप निर्दलीय जीत करके आए थे, आपने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आज फिर देखिए एक साफ सी बात है, नगर निगम में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और नगर निगम में जितना लिमिटेड बजट आता है उसी हिसाब से काम होते हैं। और जब विकास की बात होती है तो देखिए मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं जिसमें सरकार की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं सारे भाजपा के हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें आने में? तो सिर्फ विकास के लिए ही और आगे बढ़ने के लिए ही। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच लगातार हो रही भूस्खलन और आपदा की घटनाओं को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि उत्तराखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां अलग से आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के वक्त यही विभाग कमजोर साबित हो रहा है। उन्होंने प्रदेश में हो रही घटनाओं पर दुख जताते हुए विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आने वाली पीढ़ी है 15 साल से लेकर के और 28 साल तक के जो हमारे युवा साथी हैं, जैन जी भी हम बोल रहे हैं, जैन अल्फा बोल रहे हैं, उनके बारे में बहुत मुखरता के साथ पूरे देश के अंदर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे रही? प्रदेश कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता है वो यहाँ के युवाओं की और महिलाओं की। इसलिए उत्तराखंड के नौनिहालों को, उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड में आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह से रचनात्मक उसका विकास करें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, राज्य के हर विषय में नौजवान की सहभागिता रचनात्मक किस तरह से हम मजबूती से करें, इसके लिए मैनिफेस्टो में उनको विशेष तरजीह दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आंदोलन की शुरुआत बौराड़ी स्टेडियम से शुरू हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे और इसके बाद विशाल रैली निकाल करके गणेश चौक स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। संघर्ष समिति का कहना है कि पहाड़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बड़ी समस्या है और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून रेफर करना पड़ता
पड़ता है। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की को क्षेत्र की जरूरत बताते हुए समिति ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आंदोलन को स्थानीय व्यापारिक संगठनों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। और वहीं देहरादून के सीमा द्वार में जल भराव की समस्या पर स्थानीय लोगों की सोशल मीडिया अपील का डीएम ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मौके का औचक निरीक्षण करके नगर निगम को 24 घंटे के भीतर नालियों की सफाई और डिवाल्टिंग पंप से पानी निकालने का निर्देश दिया है। जल निकासी की मॉनिटरिंग के लिए पटवारी को मौके पर तैनात किया गया है। साथ ही स्थानीय समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी को ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर तैयार करने और सर्वे का निर्देश भी दिया है। वहीं न्यू कैंट रोड पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। दोनों सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन और टेम्परेरी सॉल्यूशन। टेम्परेरी तौर पे इस एरिया की डी वाटरिंग का जो काम है वो करवाना है और जो ड्रेनेज है उसे उसकी ओपनिंग करते हुए राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जितने गड्ढे हो गए हैं उसे फिल करवाते हुए। तो उसके लिए ऐसी पीडब्ल्यूडी साहब और नगर निगम अपने कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी टास्क को एक ऑफिसर को असाइन करते हुए प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए कहा है। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए समवेयर अराउंड 6 करोड़ रुपये का डीपीआर बनाने की जो बात आ रही है, तो डीपीआर बनवा के परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। और वहीं टिहरी गढ़वाल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन प्रस्तावित है। जिले में कुल 4,63,628 मतदाता हैं। वहीं अनमैप और विसंगति श्रेणी में 1,17,501 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 82,801 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। और वहीं अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक ब्लैक कार की स्कॉर्पियो अचानक शक्ति नहर में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो कुछ दूरी तक पानी में बहती हुई दिखाई दी और फिर गहरे पानी में डूब गई। फिलहाल वाहन का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं और नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे। पिथौरागढ़ के दारचूला तवा घाट मोटर रोड पर बड़ा हादसा सामने आया, जहां पुल पर चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर गिरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद मार्ग पर आवाजाही प्रभावित है। प्रशासन की ओर से वैकल्पिक डायवर्जन रूट तैयार करने का काम लगातार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि डायवर्जन रूट का काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा और जिसके बाद यातायात को सुचारू रूप से जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये पत्थर आके बड़े बड़े पहाड़। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी क्षेत्र से हादसे की खबर सामने आई है, जहां सेमी भैंसारी गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, रुद्रप्रयाग पुलिस और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दुर्गम और गहरी खाई में उतर करके जवानों ने 3 घायलों को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी संदीप, विजय और सुरजीत के रूप में हुई है।
और वहीं उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास से हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, जहां लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच पहाड़ी से अचानक मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। मलबे की चपेट में आने से एक कार जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। मनेरा बाईपास पर पिछले कई दिनों से लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं और इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल करके संवेदनशील मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। हादसे के सामने आने का वीडियो में पहाड़ी से मलबा गिरने और कार के खाई में जाने का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। भयंकर आया आप गई नीचे जाएगी सीधा बेटा जाएगी यार, अभी तो और आएगा मलबा देखना। अबे यार गई भयंकर आया आप गई नीचे जाएगी सीधा बेटा जाएगी यार, अभी तो और आएगा मलबा देखना। अबे यार गई और वहीं केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गौरीकुंड के पास चिरबासा क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में कई तीर्थ यात्री आ गए। हादसे में दिल्ली निवासी 25 वर्षीय अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कर्नाटक का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। घायल को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग रेफर किया गया, उसका इलाज वहां पे जारी है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़कें नालियां पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रभागा नदी का जल स्तर बढ़ने से हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। तेज बहाव के बीच कई वाहन फंसने की तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं रिहायशी इलाकों में बारिश और नालियों का पानी घरों तक पहुंच गया है। गंगा से सटे क्षेत्रों में भी जल स्तर बढ़ने को लेकर के लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल हमारी इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।